हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यूज। और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस कराऊंगा, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आज के क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना, यानी किसको हराकर जो है मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना दोस्तों, तो रानी दुर्गावती को याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रानी दुर्गावती की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये गढ़ा की शासिका थे, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हर्षवर्धन की अगर हम लोग बात करें, तो हर्षवर्धन एक जो है वो एक शासक था और एक कवि भी था। तो इसने जो है हर्षवर्धन ने जो है बाण भट्ट नामक जो है वो रचना लिखी थी, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित स्थल है, यानी जो गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित स्थल कौन सा है दोस्तों, तो ये उदयगिरी की गुफाएं है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उदयगिरी की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो ये विदिशा जिले में स्थित है, याद रखिएगा, कहाँ पर स्थित है, विदिशा जिले में स्थित है। और हिंदू और जैन धर्म से स्थित है दोस्तों, हिंदू और जैन धर्म से स्थित है ये। बाघ की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो बाघ की गुफा है ये धार जिले में स्थित है। और ये बाघ नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, जो कि यानी जो बाघ की गुफा है धार जिले में स्थित है और ये बाघी नदी के तट पर स्थित है। और जो महाराष्ट्र में जो अजंता की गुफाएं है दोस्तों, उसके समकक्ष यानी उसके समान मानी गई है ये गुफाएं, यानी उसी की तरह बनाई गई है। और ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये बौद्ध यानी जो बौद्ध धर्म है दोस्तों उससे संबंधित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भर्तहरि की गुफाएं, भर्तहरि की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें, तो ये उज्जैन जिले में स्थित है, याद रखिएगा, उज्जैन जिले में स्थित है ये। और इस जो भर्तहरि गुफाओं का जो निर्माण है दोस्तों, ये भर्तहरि यानी जो राजा भर्तहरि थे, जो परमार वंश के, 11वीं शताब्दी में मतलब इस गुफा यानी जो भर्तहरि की गुफा है इसका निर्माण करवाया गया था, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 52 गजा, 52 गजा की अगर हम लोग बात 52 गजा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये बड़वानी ज़िले में आता है और यह जैन धर्म से स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, महान मौर्य शासक अशोक का जो अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है, यानी जो महान मौर्य शासक अशोक का जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, तो गुर्जरा से भी प्राप्त हुआ है। और पानगुराड़िया और सारो मारो की जो गुफा है दोस्तों वहाँ से भी जो है महान मौर्य शासक अशोक का जो अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में गोंड वंश का अंतिम शासक कौन था, यानी जो मध्य प्रदेश में जो गोंड वंश था दोस्तों इसका जो अंतिम शासक कौन था, कि नाहर शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़मंडला का जो शासक कौन था दोस्तों, तो जो गढ़मंडला का शासक कौन था, तो ये नरहरि शाह था दोस्तों, गढ़मंडला का शासक। लेकिन आपसे गढ़ा का शासक अगर पूछे तो क्या बताओगे दोस्तों, जो रानी दुर्गावती, कौन थे दोस्तों, रानी दुर्गावती, याद रखिएगा, दुर्गावती, ठीक है, गढ़ा का शासिका। लेकिन गढ़मंडला का शासक अगर पूछा आपसे तो कौन था दोस्तों, जो नरहरि शाह था। और जो गढ़ा मंडला का जो शासक था दोस्तों और एक था शंकर शाह, यानी शंकर शाह भी जो है गढ़ा मंडला के शासक रहे, और नरहरि शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, यानी जो नागवंश के जो सिक्के दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये विदिशा से जो है प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। और विदिशा में जो है उदयगिरी की गुफाएं भी यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एरन अभिलेख कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये सागर जिले में स्थित है, एरन अभिलेख कहाँ पर स्थित, सागर जिले में स्थित है। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये
छतरपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? छतरपुर ज़िले में स्थित है। और जो यूनेस्को साइट्स है, यानी जो खजुराहो के मंदिर दोस्तों, इसको यूनेस्को साइट्स में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में से शामिल किया गया था, यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दुर्ग को किलो का रत्न, यानी किस दुर्ग को जो है किलो का रत्न, वो भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों? तो किस किलो को कहा जाता है? तो ये ग्वालियर दुर्ग को जो है दोस्तों किलो का रत्न और भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों, ग्वालियर के किलो को। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और ग्वालियर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कर्ण महल भी स्थित है दोस्तों। यहाँ पे कर्ण महल स्थित है ग्वालियर में। और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे विक्रम महल भी स्थित है दोस्तों, ग्वालियर में। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह युग के दूसर चित्रित, यानी जो मृत भांड प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? यानी जो लौह युग के जो दूसर चित्रित मृत भांड दोस्तों, वो प्रदेश में जो है कहाँ से प्रारंभ मतलब प्राप्त हुए हैं? कि मुरैना भिंड से जो है प्राप्त हुए दोस्तों। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुए दोस्तों? यानी जो अशोक के शिलालेख है दोस्तों, मध्य प्रदेश में किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो दतिया से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो ये उज्जैन थी। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी कौन सी थी? तो ये उज्जैन। और ये उज्जैन को आज क्या कहा जाता है दोस्तों? उज्जैन कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो सांची का स्तूप की अगर हम लोग बात करें तो ये रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये रायसेन जिले में स्थित है। और ये बौद्ध स्तूप है। कौन सा है? बौद्ध स्तूप है। इसकी खोज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जनरल टेलर ने 1818 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1818 में की थी सांची स्तूप की खोज। और इस सांची स्तूप का जो निर्माण है दोस्तों, वो अशोक ने करवाया था। किसने इन्हें करवाया था? अशोक ने करवाया था इस सांची स्तूप का निर्माण। और इसे यूनेस्को साइट्स में कब शामिल किया गया था सांची स्तूप को? तो इसे 1989 में जो है दोस्तों, इसे यूनेस्को साइट से यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों, सांची स्तूप को। याद रखिएगा। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित दोस्तों। और महेश्वर की साड़ियाँ जो है काफ़ी प्रसिद्ध दोस्तों, जो कि हस्तशिल्प है। ओमकारेश्वर की अगर हम लोग बात करें तो ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, जो कि ओमकारेश्वर जो कि खंडवा ज़िले में आता है। और ओमकारेश्वर मंदिर जो है दोस्तों, ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? यानी उज्जैन महाजनपद युग में से निम्न में से वो किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो ये अवंती की राजधानी थी दोस्तों, उज्जैन महाजनपद। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का जो निर्देशन है वो किसने किया था? यानी जो मध्य प्रदेश के जो झंडा सत्याग्रह का जो निर्देशन है दोस्तों, वो किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये देवदास गांधी ने किया था दोस्तों, जो कि याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और झंडा सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यानी झंडा सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें, सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो ये मार्च 1923 की घटना है दोस्तों। यानी जबलपुर में झंडा जो सत्याग्रह फहराने को जो स्थानीय विवाद को लेकर हो गया था दोस्तों, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी जो मार्च 1923 को जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर जो है स्थानीय अधिकारियों में जो है विवाद हो गया था। तो इसी के कारण जो है झंडा सत्याग्रह जो है वो जबलपुर से जो है प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और झंडा सत्याग्रह का जो निर्देशन है वो किसने दिया था? तो देवदास गांधी ने दिया था। याद रखिएगा।
और इन जो झंडा सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था दोस्तों? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने भी किया था, और सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी इसका नेतृत्व किया था दोस्तों, और नाथूराम मोदी ने भी जो है इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखिएगा, नाथूराम मोदी ने भी इसका नेतृत्व किया था दोस्तों झंडा सत्याग्रह का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जबलपुर के रूपनाथ दतिया के गुर्जरी नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किससे संबंधित है? यानी जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान पर स्थित जो लघु शिलालेख जो अभिलेख है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? तो ये अशोक से संबंधित दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो ताम्र बस्ती के जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एक कायथा से प्राप्त हुए दोस्तों, याद रखिएगा। इस कायथा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। और इस कायथे की अगर हम लोग बात करें तो ये उज्जैन के पास में स्थित दोस्तों, जो कि काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? काली सिंध नदी के जो तट पर स्थित है कायथा, याद रखिएगा। नवदा टोली की अगर हम लोग बात करें, नवदा टोली की, तो ये महेश्वर यानी जो महेश्वर है दोस्तों, यहाँ पर स्थित है नवदा टोली, और ये नर्मदा नदी के जो है उत्तर में स्थित दोस्तों नवदा टोली, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे नागदा की। नागदा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो नागदा है दोस्तों, और ये भी जो है उज्जैन से संबंधित दोस्तों नागदा, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? यानी जो प्रागैतिहासिक शिला चित्र जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये भीमबेटका में पाए जाते हैं। और भीमबेटका की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये पूरा तात्विक स्थल है। यानी क्या है दोस्तों? पूरा तात्विक स्थल है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये रायसेन जिले में आता है। यानी जो भीमबेटका है वो रायसेन जिले में आता है। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया दोस्तों? यानी इसे यूनेस्को साइट में जो है कब शामिल किया गया था? जो 2003 में जो है दोस्तों इसे शामिल किया गया था भीमबेटका की गुफाओं को, याद रखिएगा, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। और इसे यूनेस्को में जो है 2003 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और सोनागिरी की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो सोनागिरी की गुफाएं हैं, इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो गुफाएं है सोनागिरी की दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे धर्म संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और बाघ की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो बाघ की गुफा है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये धार में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं भी जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ पर स्थित है जो उदयगिरी की गुफा है? तो ये उदयगिरी की जो गुफा है दोस्तों, ये विदिशा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विदिशा जिले में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सोनागिरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनगोड़िया से निम्न में से क्या प्रभाव हुआ है? यानी जो पनगोड़िया की अगर हम लोग बात करें तो निम्न में से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो ये पनगोड़िया जो है वो एक शिलालेख है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपदों में से कितने महाजनपदों का संबंध जो है मध्य प्रदेश से रहा है दोस्तों? तो ये 2 महाजनपदों का रहा है। तो ये 2 जो जनपद थे दोस्तों, यानी जो 2 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें, 2 जो महाजनपद थी, एक अवंती थी और दूसरी कौन सी थी दोस्तों? तो ये चेंदी थी। कौन सी थी? चेंदी। तो मध्य प्रदेश में जो संबंध थे दोस्तों 2 महाजनपद थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनधाता नगरी यानी वर्तमान में ओमकारेश्वर कहा जाता है इसे, इसकी जो स्थापना है किस राजा ने की थी? यानी जो मनधाता यानी ओमकारेश्वर जो नगरी है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? तो राजा मुक्को
चंद ने जो है इसकी स्थापना की थी दोस्तों, ओमकारेश्वर की। और ओमकारेश्वर को जो है दोस्तों मनधाता नगरी के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये जो मनधाता शब्द है दोस्तों, एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो ओमकारेश्वर जो मंदिर है दोस्तों, ये ज्योतिर्लिंग है और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ये जो मंदिर है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और अशोक की अगर हम लोग बात करें तो सांची के बौद्ध स्तूप है, इसने इसका निर्माण करवाया था अशोक ने, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये रायसेन जिले में आता है। कहाँ आता है? रायसेन जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है राजा महिष्मत ने किसे नगर की स्थापना की थी? जो है राजा दोस्तों महिष्मत ने किसे नगर की स्थापना की थी दोस्तों? तो ये महिष्मती नगरी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और विदिशा में जो है दोस्तों उदयगिरी की गुफा स्थित है, यानी विदिशा में जो है उदयगिरी की गुफा स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची की अगर हम लोग बात करें तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। भरूच का स्तूप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भरूच का स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी बौद्ध स्तूप है, जो कि बरहोत का स्तूप। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी सतना जिले में स्थित है। और ये शुंगकालीन बौद्ध स्तूप है, याद रखिएगा, भरूच का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य के राजा था दोस्तों? यानी जो श्री राम के जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न का जो पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का जो राजा था दोस्तों? तो ये कहाँ का था? विदिशा के थे, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया था? तो सम्राट बिंदुसार ने जो अशोक को जो है किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था दोस्तों? तो विदिशा का जो है राज्यपाल नियुक्त किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने विदिशा के सृष्टि की जो किस पुत्री का जो विवाह किया दोस्तों? यानी अशोक ने विदिशा के सृष्टि की किस पुत्री से जो है विवाह किया दोस्तों? तो ये श्रीदेवी से किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने किस स्थानों पर स्तूप का निर्माण जो है वो नहीं करवाया था? यानी जो अशोक ने अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो किस स्थानों पर जो है स्तूप का जो निर्माण है वो नहीं करवाया था अशोक ने? तो विदिशा। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो विदिशा में जो है जो अशोक ने जो है वो स्तूपों का निर्माण नहीं करवाया था, लेकिन उज्जैन में करवाया था। सांची में भी आपको पता है, और भरहुत में भी जो है बौद्ध स्तूप है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश का शासक हुआ था? यानी जो मौर्य वंश के बाद में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो विदिशा में जो है किस वंश का जो शासन हुआ था? तो शुंग वंश का शासन हुआ था मौर्य वंश के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्तंभ स्थापित जो है वह नहीं किए थे? यानी नहीं कराए गए थे दोस्तों। तो कहाँ पर नहीं किए थे? तो कसरा वाद में, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाई थी? यानी जो गुप्त वंश के किस राजा ने जो है दोस्तों उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है दोस्तों उज्जैनी को जो है अपनी जो राजधानी बनाई थी। और मंदाता कौन है दोस्तों? तो ओमकारेश्वर को जो है मंदाता नाम से भी पुकारा जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और महिष्मती उज्जैन से संबंधित दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो महाकालेश्वर का मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों महाकालेश्वर का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मंदसौर के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मंदसौर का पुराना नाम क्या है दोस्तों? दसपुर है। और यहाँ पे दसपुर अभिलेख जो है मंदसौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दसपुर अभिलेख कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मंदसौर में स्थित है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है। चंदेरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो चंदेरी की जो साड़ियाँ है इसे जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। सांची का स्तूप कहाँ है दोस्तों? तो ये रायसेन
रायसेन जिले में स्थित है और ये बौद्ध स्तूप है। कौन सा स्तूप है दोस्तों? बौद्ध स्तूप है, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस नदी से नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक जो समूचा का क्षेत्र दोस्तों, तो ये कब था? 3री से 4वीं सदी में। कब था दोस्तों? 3री से 4वीं सदी में था, याद रखिएगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाकाटक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से कहाँ से प्राप्त किए गए थे? यानी जो वाकाटक वंश था दोस्तों, इससे संबंधित जो साक्ष्य थे वो मध्य प्रदेश के जो है किन स्थानों से है प्राप्त किए गए दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो किन स्थानों से प्राप्त किए गए थे? तो व्यागराज के जो नचना कोठार जो है दोस्तों, जो अभिलेख है, वहाँ से जो है वाकाटक वंश के जो मतलब साक्ष्य है वो प्राप्त किए गए थे, याद रखिएगा। और जो गज अभिलेख है जो कि पन्ना में स्थित दोस्तों, यहाँ से भी जो है दोस्तों वाकाटक वंश के जो कुछ साक्ष्य है वो प्राप्त किए गए थे। तो जो हमारा ए और बी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, त्रिपुरी से निम्नलिखित में से किसे के जो सिक्के हैं वो मिले हैं? यानी तो त्रिपुरी है दोस्तों, यहाँ से जो है वो किस वाहन के जो है दोस्तों, यानी किस के जो है वो सिक्के प्राप्त हुए दोस्तों? तो अगर हम लोग बात करें सातवाहन एवं गुप्तों के जो सिक्के हैं दोस्तों, सातवाहन और गुप्त वंश के जो सिक्के हैं वो त्रिपुरी से प्राप्त हुए हैं। और त्रिपुरी आज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जबलपुर के क्षेत्र को जो है दोस्तों त्रिपुरी कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फिलहाल आज के लिए इतने हैं दोस्तों। और जितने भी मैंने आप लोगों को इतिहास से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज करवाए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आप लोगों को बताए हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।